देखो बेटा, सबसे पहले क्या करो, इसको 10 में कन्वर्ट कर लो सीरीज को, ठीक है ना। तो जैसे 1/5 दिया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है ना, तो ये कितना आ जाएगा, √24 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दूसरे का देखते हैं, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा, 65, तो यह जाएगा 8। इसको देखिए, तो कुल मिला के यहीं से पता लग जाएगा ये। अच्छा, √5 दिया है क्या क्वेश्चन? हाँ, √5 सही कह रहे हो, दिस वैल्यू इज √5, तो ये √5 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो क्या मिलेगा, 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/8। और इसको भी देख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस 325, तो ये कितना आ जाएगा, √324। इसका रूट होता है कुछ का 18, तो ये कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 1/18, है ना। और यहां पर देख लेते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 4r⁴ प्लस 1, तो यह आ जाएगा 2r², 10 इनवर्स 1/2r², है ना। तो समेशन 10 इनवर्स 1/2r², r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे, 10 इनवर्स r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, इसको ऐसा करो 2/4r² लिख दो, और इसमें 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, टू आर प्लस 1 2r-1, तो ये क्या मिलेगा आपको, तो 2r+1, ऊपर वाला 2 मेंटेन होगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये n था यहाँ पर, इसको लिख लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, और ये क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 2r+1 माइनस 10 इनवर्स
2r-1। मुझे लग रहा है यहाँ तक समझ में सब आ रहा होगा, है ना। तो ये क्या मिला आपको, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। बेटा 1 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 3, 1, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 5, 3 रखेंगे तो कितना आएगा 7 माइनस 10 इनवर्स 5। n रखेंगे तो देखिए क्या बचा, ये कट गया, पहले का आखिरी और आखिरी का पहला, कुछ ऐसे ही बच रहा है बेटा, है ना। यानी कि हाँ, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। क्या हुआ, 1 क्यों, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, पहला टर्म बचा क्या 10 इनवर्स 1 और आखिरी का पहला यानी कि 1 प्लस इन्फिनिटी डाल दीजिए, तो यह आएगा माइनस, ये आ जाएगा π/4 प्लस 10 इनवर्स इनफाइनाइट, तो ये -π/4 प्लस π/2, तो वैल्यू इज π/2। नोट कर लीजिए, π/4।
मीटर नोट हो गया। नोट हो गया सबका। देखिए 10⁻²r+1 अपॉन इतना दिया हुआ है, हमने 1 को अलग कर दिया और इन दोनों से, इन सब से आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r रनिंग फ्रॉम 1 to n, और ये क्या आएगा 10⁻, यहां पर देख सकते हैं ये 1 + r² और ये r+1 का होल स्क्वायर। ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कोई परेशानी तो नहीं है ना, इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं आ रहा। तो ये क्या आ जाएगा, अब देखिए ये क्या बनेगा, r+1 का होल स्क्वायर माइनस r²। तो क्या ऊपर वाला न्यूमरेटर आ जाएगा, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 2r+1। तो ये क्या बना देगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n इंटू 10⁻, ये आ जाएगा r+1 का होल स्क्वायर माइनस 10⁻, r²। r की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक जाएगी तो कितना आएगा, ये पहले 1 रख देंगे तो कितना मिलेगा 10⁻1 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 10⁻1 का स्क्वायर, पहला टर्म। दूसरा 10⁻2 रखेंगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 10⁻2 का स्क्वायर। जब 3 रखेंगे तो 10⁻4 का स्क्वायर माइनस 10⁻3 का स्क्वायर। जब हम n रख देंगे तो 10⁻n+1 का स्क्वायर माइनस 10⁻n स्क्वायर। अब यहां तक 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, पहले का आखिरी और आखिरी का पहला। तो ये आएगा लिमिट माइनस 10⁻1 और आएगा प्लस इन्फिनिटी कर दिया तो ये आ जाएगा -π/4 प्लस π/2। तो वैल्यू आ जाएगी π/4। नोट कर लीजिए।
सब समझ में आएगा। आप बोलते बहुत इम्पोर्टेंट है वाली क्लास तो इम्पोर्टेंट छूट गया तो क्लास घर पे नहीं दोबारा फिर अटेंड किया था क्या, वीडियो लेक्चर? वहाँ से नहीं पर आया, वहाँ कर गया ही कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर देख लोगे तो आ जाएगा। हाँ अवेलेबल है, तो सुनना चाहिए। एकदम समझ में आ जाएगा। और तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ गया, तुम्हारा भाई? वो आई थिंक वो कंफर्म है, छोड़ रहा है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हुआ आपको, फुगोट नहीं पता? नहीं सर, वो बोल रहे कि क्या बोल रहे कि हाँ सर बैकलॉग एक तो बहुत हो गया है। हाँ, दूसरा बोल रहे कि मतलब समझ में नहीं आ रहा। तीसरा किस चीज़ का बैकलॉग हो गया? सर बहुत पहले मतलब बोल रहे कि मैं 11th अच्छे से करूँगा, 12th नहीं, फिर अभी भागूंगा नहीं। तो उसको बुला देना, ठीक है ना, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। नोट हो गया? तुम्हारा बेटा विरल कवर हो गया था पिछला क्लास, वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिया था? अब ये मल्टीपल एंगल्स के कुछ फॉर्मूले हैं फाता, तो आपको इनका प्रूफ भी बताया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो लास्टली आपको इनको क्या करना है, याद ही करना है। तो मैं लिख देता हूँ। ज़्यादातर जो ITF में आने वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी हो चुका है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कम क्वेश्चन पूछता है इस सेक्शन से। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछता है क्वेश्चन।
3 लिखिए पहले। नोट करें बेटा। जिनका नोट है उनको याद करें, क्योंकि टाइम लगता है इनको याद रखने में।
नोट हो गया? तो देखो इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, आसान नहीं। पहले तो याद करना होगा इन 3 फॉर्मूलों को, साइन इनवर्स से टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स से टेन इनवर्स और टेन इनवर्स से टेन इनवर्स। तो ये क्या होता है, ब्रेक पॉइंट इनका कहां पर आता है, -1 से 1, -1 से 1 के बीच में 2 टेन इनवर्स एक्स, और बाकी दोनों में निगेटिव है, -2 टेन इनवर्स एक्स। जब एक्स की वैल्यू -∞ से -1 है तो यहाँ पर -पाई आएगा, और 1 से इन्फिनिटी है तो क्या आएगा, +पाई आएगा। कॉस इनवर्स के केस में निगेटिव में माइनस, पॉजिटिव में प्लस। टेन इनवर्स के केस में इसमें भी ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, -1 से 1, तो -1 से 1 के बीच में ब्रेकिंग पॉइंट है, तो -1 से 1 तक 2 टेन इनवर्स एक्स, -1 से कम पे 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई, यानी कि निगेटिव पे प्लस पाई और पॉजिटिव पे माइनस पाई, है ना। ये कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे साइन इनवर्स और ये कॉस इनवर्स का ग्राफ है। तो आगे देखते हैं, 3 फॉर्मूले और हैं। साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब माइनस पाई ये फॉर्मूले इतने। नोट कीजिए, फिर किसी एक का प्रूफ आपको बताता हूं मैं कैसे अप्रोच किया जाएगा।
नोट हो गया? देखिए आज की क्लास का प्रीवियस क्लास से बहुत कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप एकदम सेपरेट क्लास है। इसके फॉर्मूले सेपरेट है एकदम, और एप्लीकेशन भी एकदम सेपरेट है। अब देखिए जैसे ये फॉर्मूला है, मान लो हमें इसको प्रूफ करना, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या अप्रोच करेंगे? मतलब साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मान लिया हमने x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स x फॉर ऑल थीटा बिलोंग करेगा कितना? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और x क्या बिलोंग करेगा? रियल नंबर। ये तो होगा, तो इसमें रख दीजिए वैल्यू y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, अब यहां पर चूंकि क्या बिलोंग कर रहा था? थीटा बिलोंग कर रहा था माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो 2 थीटा क्या बिलोंग करेगा? माइनस पाई से प्लस पाई। अब हमें साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का ग्राफ देख लेना चाहिए। ये क्या होता है? ये माइनस पाई बाई टू और ये प्लस पाई बाई टू, 0 पाई और 3 पाई बाई टू, माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई टू। ये बेटा लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ये लाइन होती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये आ जाएगा प्लस पाई, माइनस एक्स प्लस पाई, और ये लाइन क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये प्लस पाई हो गया तो ये हो जाएगा माइनस पाई, है ना। यहां तक कहीं कोई डाउट है किसी को? y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई। अब देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ये 2 थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो y इज इक्वल टू आएगा, जब 2 थीटा बिलोंग करेगा कितना? माइनस पाई बाई टू से
प्लस पाई बाई 2। तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन आ जाएगी। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा। और जब 2 थीटा बिलोंग करेगा कहां से, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से पाई बिलोंग करेगा, ये वाली होती है। क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, यानी माइनस 2 थीटा प्लस पाई। और जब 2 थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई, तो माइनस 2 थीटा माइनस पाई। ये y इज इक्वल टू, ये तीन चीजें रहेंगी। अब क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस 2, थीटा की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और यहां से थीटा क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4। यहां पर आ जाएगा 2 थीटा की जगह, यहां पर क्या मिलेगा, थीटा की जगह पर टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 से डिवाइड कर दोगे तो थीटा क्या बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, और थीटा बिलोंग करेगा पाई बाई 4 से पाई बाई 2, 2 से डिवाइड करने पर, और ये आ जाएगा पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अच्छा, अब थीटा की वैल्यू क्या बिलोंग कर रही है, थीटा क्या था, थीटा था टेन इनवर्स एक्स, तो आगे रखना पड़ेगा नेक्स्ट। अब देखिए, चलिए यहीं पर करते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4, फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, फिर टेन इनवर्स एक्स पाई बाई 4 से पाई बाई 2, और सामने फंक्शन आ जाएगा माइनस पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, इसमें होगा 2 टेन इनवर्स एक्स, और इसमें होगा पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। कुछ ऐसा आएगा बेटा, है ना। अब जरा एक बार बताइए, इसमें यहां तक देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, यहां तक पहले समझ लीजिए 1 मिनट, फिर मैं आगे समझाता हूँ। बस आगे हो गया क्वेश्चन। यहां तक समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए। एक बार रिपीट कर दूं क्या पूरा, रिपीट करने की जरूरत है क्या। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी यहां से, कि जो टेन इनवर्स एक्स होता है वो माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 कब होता है, यानी कि हो जाएगा एक्स की वैल्यू -1 से यहां हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, है ना भाई। 10 ऑपरेट कराओगे आप इसमें, तो 10 माइनस पाई बाई 4 कितना होता है, -1, और 10 पाई बाई 2 कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस है 1, तो इसका मतलब अगला जो आएगा लास्ट स्टेप ये आ जाएगा, y इज इक्वल टू, y का मतलब क्या हुआ, फाइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, और x क्या बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर आएगा ये 2 टेन इनवर्स एक्स, x बिलोंग करेगा -1 से 1, फिर आएगा नेक्स्ट पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स 1 से इन्फिनिटी, ये बनेगा फाइनल फॉर्मूला, है ना। यही था अपना फर्स्ट प्रूफ।
ठीक है ना। तो इसमें है क्या कि ऐसे सारे प्रूफ किए जा सकते हैं एक एक करके, लेकिन हमें उसकी नीड नहीं है। तो आप फॉर्मूला लास्ट में क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। अब इसका प्रूफ देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। फर्स्ट फॉर्मूले का प्रूफ नोट करो बेटा। एक एक स्टेप को समझिए, देखिए कैसे फंक्शन में, फिर हमने ब्रेक किया, फिर अलग अलग फंक्शंस के पोर्शंस बनाए, फिर ग्राफ बनाया, फिर अलग अलग डिफाइन किया। सबने नोट कर लिया।
बेटा नेक्स्ट पेज, इसी में करना, थोड़ा केयरफुली होकर के नोट करना है ना, गलत ना होने पाए। बेटा ये हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या, पहले तो क्वेश्चंस को सही से समझना है कि है क्या। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसका मीनिंग क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स, यहाँ माइनस साइन कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक मिनट, हाँ, और टेन इनवर्स में भी क्या है, माइनस साइन, इसमें भी कॉमन लेना पड़ेगा आपको, तो क्या आएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका माइनस साइन जब बाहर निकलेगा तो आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, और इसमें माइनस ऑटोमेटिक आ जाएगा बाहर, ये माइनस आ जाएगा। अब ये दो क्वेश्चन बन गए आपके। अब ये दोनों फॉर्मूले बनाने के लिए परफेक्ट है। क्या कह रहा है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला देखिए, कॉस इनवर्स का और टेन इनवर्स का। ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला यहां पीछे। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या फॉर्मूला होगा, माइनस पाई प्लस 2 टेन इनवर्स x। कहीं कोई दिक्कत, माइनस पाई प्लस 2 टेन इनवर्स x। और इस वाले फॉर्मूले में जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा, मतलब 0 से ज्यादा, बात एक ही है, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 टेन इनवर्स x, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला क्या है, माइनस पाई प्लस 2 टेन इनवर्स x। तो ये आएगा माइनस पाई प्लस 2 टेन इनवर्स x, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे एक चीज का कंफ्यूजन हो रहा है, देख लेता हूं। अच्छा ठीक है, और ये क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है 2 टेन इनवर्स एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स, बेटा यहां तक नोट करिए आप लोग। एक चीज का कुछ इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू आ रहा है 2 पाई बाई 3।
इज इक्वल टू आ रहा 2 पाई बाई 3। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको, माइनस पाई हो गया कहाँ पर, tan इनवर्स ये वाले में, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले में। हाँ, माइनस पाई, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला ये था, तो ये क्या था, माइनस पाई प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, 2 पाई बाई 3। तो 2 टेन इनवर्स माइनस 4 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 1। तो 2 पाई माइनस 6 पाई डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस 4 पाई बाई 3 माइनस 4 टेन इनवर्स एक्स, माइनस 4 से माइनस 4 खत्म हो गया, तो कितना आ गया, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 पाई बाई 3, यानी कि √3। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आएगा, √3। सर वो टेस्ट रेगुलर होंगी आपकी फ्राइडे और फ्राइडे फ्राइडे बस अभी 15 मिनट में खत्म हो रहा, 15 से 20 मिनट। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा, कहीं कोई डाउट है इसमें? मेन रोल क्या है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप तुरंत वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बेटा नेक्स्ट आगे लिखें, नोट कर ले।
अब देखिए इसमें आप लोग सॉल्व करिए। एक्स की वैल्यू क्या रखनी है 10, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा ग्रेटर देन 1 वाला। इसको पहले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लीजिएगा माइनस साइन कॉमन लेकर के। मतलब एफ एक्स है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब ये ग्रेटर देन 1 होता है तब क्या फॉर्मूला होता है, ये ग्रेटर देन 1 के पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। और दूसरा जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, जी एक्स आएगा उसमें माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये क्या बनाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का क्या बनता है फॉर्मूला, ये बनता है 2 टेन इनवर्स एक्स। बेटा समझ में आया, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 2 टेन इनवर्स एक्स। तो अब आपका वैल्यू पुट करना होगा तो क्या आएगा इसमें, देखिए एफ ऑफ कितना चाहिए था 10 माइनस जी ऑफ 100, तो एफ ऑफ 10 का मतलब क्या आ गया, अच्छा ओके, तो पाई माइनस 2 टेन इनवर्स, इसमें रखना है 10, एफ वाले में 10 रखना है, और माइनस और इस वाले में 100 रखना है, तो पाई माइनस 2 टेन इनवर्स 100, ये वैल्यू आ गई। तो कितना आया, पाई माइनस 2 टेन इनवर्स 10 माइनस पाई प्लस 2 टेन इनवर्स 100, पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 कॉमन ले लिया, 10 इनवर्स 100 माइनस 10 इनवर्स 10, तो क्या आएगा a माइनस बी, 100 माइनस a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। तो ये क्या मिल जाएगा आंसर, f ऑफ 10 माइनस जी ऑफ 100 इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स 90 अपॉन 1001, ऐसा आंसर होगा। हाँ क्या हुआ, अच्छा क्या फोन आया था क्या, इसमें देख लीजिए किसी पॉइंट पे कोई परेशानी आ रही है तो पूछ लेना मेरे से, कोई डाउट तो नहीं हो रहा।
नोट कर लिया बेटा। बस वही इंटरवल देख देख करके फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट पेज करें। बेटा नेक्स्ट पेज करना चाहिए। फॉर x लेस देन -1 फाइंड x if cos inverse x square minus 1 upon 1 plus x square sin inverse 2x upon 1 plus x square तो सबसे पहले क्या करना होता है, फॉर्मूले को सही करना है। बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो होता नहीं, क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर तुरंत, कॉस इनवर्स माइनस साइन कॉमन लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ठीक लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी ठीक नहीं तो माइनस साइन इसमें भी हम कॉमन लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और माइनस माइनस प्लस, क्या बेटा वैल्यू पुट कर लोगे अब। क्या है, फॉर ऑल एक्स लेस देन 1, फॉर ऑल एक्स लेस देन यानी माइनस इनफाइनाइट से -1, फॉर ऑल एक्स लेस देन -1। देखिए एक एक करके करते हैं। लेस देन -1 तो याद है, ये होता है -2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना। और साइन इनवर्स वाले केस में देख लीजिए, साइन इनवर्स वाला केस ये लेस देन -1 तो माइनस पाई -2 tan इनवर्स एक्स। तो ये आ जाएगा -पाई -2 tan इनवर्स एक्स। अच्छा, tan इनवर्स वाले केस में देख लीजिए, tan इनवर्स का केस है यहां पर लेस देन -1, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2 tan इनवर्स एक्स, पाई प्लस 2 tan इनवर्स एक्स। ये आ जाएगा पाई प्लस 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3। क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, पाई प्लस 2 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई प्लस पाई इज इक्वल टू पाई बाई 3। पाई से पाई कट गया तो ये कितना आ गया, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई, तो -2 पाई बाई 3। तो tan इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -पाई बाई 3। एक्स की वैल्यू आ जाएगी -√3। कोई परेशानी।
बेटा नोट कर लेना सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं। बेटा बनाइए इसको, मुझे लगता है कि अब कर लेना चाहिए क्वेश्चन आपको, है ना। क्या आंसर आ रहा है? इसका आंसर बता देता हूँ मैं क्या आ रहा है। 0 आंसर आ रहा है बेटा। देखिए क्या लिखा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये -1 से 0 में क्या होता है, -2 tan इनवर्स x, यही होता है ना बेटा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है -1 से 0 में, हाँ ये होता है 2 tan इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 0। ये कैंसिल आउट हो गया तो आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का ग्राफ बना के दिखाता हूं।
क्योंकि क्वेश्चन ग्राफिकल अप्रोच से जो है सॉल्व होगा, आपको थोड़ा ग्राफ बनाना भी आ जाएगा। था क्वेश्चन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, और ये 2 tan इनवर्स एक्स, और यहाँ पर पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स माइनस इन्फिनिटी एक्स माइनस 1, एक्स की वैल्यू माइनस 1 से 1, एक्स की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट। अच्छा, अब देखिए अगर आपको ग्राफ बनाना तो कैसे सोचेंगे, आपको छोटा छोटा इंटरवल में ग्राफ पहले सोचना पड़ेगा। पहले है क्या 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू, पहले आप सोचिए tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा बेटा, ऐसा होता है tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब कह रहा है 2 tan इनवर्स एक्स करना है, तो यहां पर जो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस पाई और प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब किस इंटरवल की बात कर रहा है, माइनस 1 से 1 की बात कर रहा है, माइनस 1 से 1 माइनस 1 से 1 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 1, ये हो गया माइनस 1। तो देखिए जब 1 रखा आपने तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2, पाई बाई 4, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना आ गया, दिस वैल्यू इज पाई बाई 2। माइनस 1 रखा इसमें तो tan इनवर्स माइनस 1, तो माइनस पाई बाई 4, तो ये माइनस पाई बाई 2, तो ये आता है माइनस पाई बाई 2। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या आएगा 1 कॉमा पाई बाई 2, और ये पॉइंट कितना आ जाएगा, दिस पॉइंट इज माइनस 1 कॉमा माइनस पाई बाई 2। यहां तक कहीं कोई डाउट आ रहा है, पक्का। दूसरा, अब देखिए ये क्या कर रहा है, अब बात करते हैं माइनस 2 tan इनवर्स एक्स की। y इज इक्वल टू, अगर माइनस 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया तो पूरे फंक्शन में माइनस लगा दिया, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, डन। और ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आएगा माइनस पाई, ये आएगा 0, और ये आएगा प्लस पाई। अब इस ग्राफ में क्या करना है, इस ग्राफ में हमें ऐड करना है माइनस, या कुछ भी कर लो, या प्लस पाई ऐड कर लो, दोनों ही बनाने हैं ग्राफ हमें। मैं किसका बना रहा हूं, केस 1, ये केस था, ये केस 2 था, है ना। जब x बिलोंग करे कितना, माइनस 1 से 1। अब बना लेते हैं केस 1, ये केस 1 का ग्राफ है। केस 1 में क्या चाहिए, माइनस पाई चाहिए। माइनस पाई का मतलब क्या करना होगा, आपको पाई यूनिट नीचे करना होगा ग्राफ को, भाई माइनस पे ये बनाना है आपको ग्राफ। यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना, माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको पाई यूनिट ग्राफ को नीचे ले जाना पड़ेगा। पाई यूनिट ग्राफ को नीचे ले जाने का मतलब क्या है, आप एक्सेस को पाई यूनिट ऊपर उठा दो, मैं आपको दिखाता हूं करके। आप एज इट इज ग्राफ बनाओ जैसा ये बना हुआ है, बिना कुछ परेशानी से। और ग्राफ में माइनस पाई आया, मतलब पाई यूनिट ग्राफ को नीचे ले जाना है। तब एक काम करो, ये एक्सिस थी आपकी, अब एक्सिस को पाई यूनिट ऊपर उठा दो, तो अब ये एक्सिस हो गई। तो आपको देखने पे भी लग रहा होगा कि ग्राफ हमारा पाई यूनिट नीचे जा चुका है। देखो ये ग्राफ में और ये ग्राफ में, ये एक्स एक्सिस के नीचे ऐसा ग्राफ आ गया। हमने क्या किया, ग्राफ को नीचे करने से अच्छा हमने एक्सिस को ऊपर उठा दिया, तो ये ग्राफ लगने लगा कि नीचे हो गया। अब ये इंटरवल कितना, पाई पाई का इंटरवल है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस वैल्यू इज माइनस पाई एंड दिस वैल्यू इज माइनस 2 पाई, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, तो माइनस 1 पे वैल्यू रख लेते हैं यहां पर। अब देखो माइनस 1 यहां आएगा,
नहीं, -1 यहाँ आएगा। हाँ, ये वैल्यू होगी -1। तो अब देखो -1 रखने पर कितना मिलेगा, समझना। -1 रखा तुमने तो -π/4, -1 रखने पर कितना आ जाएगा, -π/4। -π/4 में जब -2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, +π/2, +π/2 और -π, तो -π/2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस वैल्यू इज -π/2। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ का जो पॉइंट आएगा वो आएगा -1, -π/2। तो ग्राफ का कितना पोर्शन है, इसमें ये बीच वाला ग्राफ था, इसमें ये किनारे वाला ग्राफ है, और इसी तरीके से केस 3 में क्या है, y इज इक्वल टू -2 tan इनवर्स x और प्लस का पाई। तो देखो बेटा, -2 tan इनवर्स x का ग्राफ तो बना देते हैं अभी। -2 tan इनवर्स ग्राफ बनाएंगे, ये तो 2 tan इनवर्स x है, -2 tan इनवर्स x ऐसा होगा। इसमें क्या करना है, पाई यूनिट ऊपर ले जाना है ग्राफ को। तो पूरे ग्राफ को ऊपर ले जाने का मतलब क्या हुआ, एक्सिस को नीचे ले जाओ। यहां पर एक्सिस को ले गए, तो देखने पे लग रहा होगा कि इस ग्राफ और इस ग्राफ को देखेंगे तो लगेगा आपको पाई यूनिट ग्राफ ऊपर उठा दिया गया इस वाले ग्राफ से। ठीक, अब कहां पर वैल्यू देखनी है, फॉर ऑल एक्स 1 से इनफाइनाइट, तो 1 पर वैल्यू देखनी है। एक्स एक्सिस है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या हो जाएगी पाई, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2π। 1 रखो बेटा, यहां पर 1 रखा तो π/4, π/4 आया, π/4 इंटू -2 तो -π/2, -π/2 प्लस पाई तो +π/2। तो ये कितना आ जाएगा 1, π/2। तो ग्राफ का कौन सा पोर्शन लेना हमें, 1 से इंफिनिटी वाला लेना, यानी कि ये वाला, ठीक है ना। अब यहीं पर मुझे कंबाइन करके आपको दिखाना पड़ेगा पूरे ग्राफ को, तो समझेंगे आराम से धीरे धीरे करके। पहले क्या बनाएंगे, -1 से +1 वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट बना लीजिए 1, π/2, -1, -π/2। तो 1, π/2 यहां हुआ, और -1, -π/2 यहां हुआ, -1, -π/2। ठीक है ना। तो कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक, आगे आते हैं केस 2 में। ये ग्राफ क्या है, -1, -π/2। तो -1, -π/2 से ये क्या कर रहा है, देखो एक्स एक्सिस को टच करने की कोशिश कर रहा है ना, एक्स एक्सिस को टच करने की कोशिश। तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ यहां से उठेगा और ऐसे एक्स एक्सिस को टच करने की कोशिश करेगा। क्या सेकंड ग्राफ समझ में आया। थर्ड ग्राफ में क्या है, देखिए 1, π/2 वाला पॉइंट देखिए, और यहां पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच करने की कोशिश कर रहा है। 1, π/2 से पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच करने की कोशिश कर रहा है। तो जो आपका ग्राफ है ये इस फंक्शन का, वो ये ग्राफ बना। कहीं कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं, कोई डाउट है नोट करिए, अगर डाउट नहीं है तो। एकदम रिलैक्स होकर एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए, जहां डाउट है वहां पूछ लीजिए।
नोट कर लिया सबने? अब देखिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट पेज करूं? find the number of solution of the equation to sin inverse x minus pi x cube is equal to 0। तो एक मिनट 2 sin inverse तो क्या जाएगा ये sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू एक्स क्यूब। तो देखिए इसका ग्राफ तो बना हुआ है, इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। क्या बनाना पड़ेगा पहले? y इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो क्या होगा? तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ तो ऐसा होता है, एग्जैक्ट 1 रख दिया तो 1 रखने पर कितना आ जाएगा? पाई बाई 2। तो पॉइंट आ जाएगा 1 कॉमा पाई बाई 2 और -1 रख दिया तो ये पॉइंट आ जाएगा माइनस पाई बाई 2, -1 कॉमा माइनस पाई बाई 2। ये पॉइंट ध्यान रखने हैं ना। अब तो ये ग्राफ तो समझ में आया। अच्छा, दूसरा वाला इसी जगह बना लेते हैं। मैं यहां पर बना देता हूं, पहले उस वाले ग्राफ को बनाते हैं साइन इनवर्स वाले, तो वो तो याद है मुझे। ये 1 कॉमा पाई बाई 2 और ये -1 कॉमा माइनस पाई बाई 2।
एक बार देख लेता हूँ। हाँ, इस तरह से और इस तरह से। ऐसे यार, है ना। और इसके बाद ये ग्राफ ऐसे हो गए। ये तो किसका ग्राफ था? दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू, दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका ग्राफ क्या बता रहा है? इसका ग्राफ बस इस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है। 1, π/2 से पास होगा ग्राफ। तो कोई दिक्कत है? ये 1, π/2 से पास हुआ, ये -1, -π/2 से पास हुआ, तो कितनी जगह कट कर गया? ये 3 पॉइंट्स पे कट कर गया ग्राफ। कोई परेशानी? किसी को कोई डाउट? तो इसका मतलब क्या आ जाएगा देन? और ये वाला ग्राफ जो है वो है y इज इक्वल टू π/2 इंटू एक्स क्यूब। तो इसका मीनिंग आ जाएगा देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे? 3। और ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब आप बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट किया जाए? नहीं, कैलकुलस को नहीं बीच में ब्रेक कर सकते। कैलकुलस में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि लिमिट कंटिन्यूटी तो लिमिट तो देखा नहीं होगा अभी, तो एमओडी स्टार्ट करते हैं। तुम्हें एक और मौका देते हैं कि तुम इस टाइम पीरियड पे देख लो अपना, है ना। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आसान टॉपिक, ठीक है ना। तो एमओडी स्टार्ट करेंगे इसके बाद, अभी 10 मिनट के बाद। नहीं, स्टार्ट तो मेरे को कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी करना चाहिए था, लेकिन एमओडी आप एक वीक में थोड़ा सा बेसिक वाला देख लीजिए पोर्शन जो भी है। 6 से 7 लेक्चर। संडे क्लास होगी। हाँ, दोनों काम होंगे।